अयान बहुत दिनों से एक बात सोच रहा था, लेकिन पापा से कहते हुए डर रहा था कि पता नहीं वो इसकी बात मानेंगे या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्सा होकर इसको डांट ही दें। इसलिए वो मुनासिब मौके की तलाश में था। आखिर एक दिन वो मुनासिब मौका आ ही गया। उस दिन अयान का 5वीं क्लास का नतीजा निकला था और उसने बोर्ड के इम्तहान में पोजीशन ली थी। मैं आज बहुत खुश हूँ। आपने बोर्ड के इम्तहान में पोजीशन लेकर हमारा नाम रोशन किया है। मेरी देरीना आरज़ू पूरी हो गई। बोलो बेटा, आपको क्या चाहिए? मम्मा खुशी से फूले नहीं समा रही थीं, लेकिन अयान ने पापा की जानिब देखा कि आया वो भी मेरी ख्वाहिश जानना चाहते हैं या नहीं। हाँ बेटा, वैसे तो मैंने पहले ही सोच रखा था आपको क्या तोहफा दूं, लेकिन आपकी अपनी भी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। जी पापा, वो मुझे एक रोबोट चाहिए। अरे बेटा, ये कैसा मजाक है? सोचा है आपने कि रोबोट कितना महंगा होगा? हाँ बेटा, ये आप कैसी फरमाइश कर रहे हैं? मैंने तो सोचा था आपको एक नया लैपटॉप तोहफे में दूं। पापा भी इस खिलाफ तवक्को फरमाइश पर हैरान हुए। नहीं पापा, मम्मी, अब तो रोबोट काफ़ी सस्ता हो गया है। हम खरीद सकते हैं। ये देखिए। वो अपना पुराना लैपटॉप उठा लाया, जो पापा ने नया लेने पर इसको दे दिया था, और एक वेबसाइट खोलकर दिखाई जिस पर घरेलू और दीगर कामकाज करने वाले रोबोट्स पर सेल लगी हुई थी। हम्म। पापा, बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास एक दोस्त जैसा रोबोट हो, जो हर काम में ना सिर्फ मेरी मदद करे बल्कि मुझसे बातें भी करे और मेरे साथ खेले भी। मम्मा पापा ने एक दूसरे की जानिब देखा, फिर किसी सोच में पड़ गए। वो जानते थे कि उनका बेटा ज़रा मुख्तलिफ तबीयत का है, क्योंकि अकेला है और दूसरे लड़कों के साथ कम ही घुलता मिलता था। ज़्यादातर वक्त घर पर अपनी किताबों के साथ गुजारता। हम्म। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकूं। आप उन रोबोट्स का कैटलॉग मंगवा लो। याहू! मगर बेटा, रोबोट होता तो एक मशीन ही है ना, ख़तरनाक भी हो सकता है। सच्ची बात है, मुझे तो उससे डर ही लगेगा। अरे नहीं, हम पूरी तरह तसल्ली करके ही लेंगे। पापा ने मम्मा को तसल्ली दी। अयान ने वेबसाइट वालों को फ़ोन करके फ़ौरन ही कैटलॉग मंगवा लिया और उन तीनों ने उसमें से चंद अच्छे रोबोट्स को चुन लिया। फिर एक छुट्टी वाले दिन वो तीनों रोबोट्स की होलसेल शॉप पर गए, जहाँ ज़्यादा रियायत पर रोबोट्स दस्तयाब थे। शॉप पर जाकर अयान हैरान रह गया। उस वक्त उसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा खिलौनों की दुकान में आ जाए। वो कभी एक रोबोट को देखता तो कभी दूसरे की तरफ भागता। रंग बिरंगे छोटे बड़े हर साइज में रोबोट्स वहाँ मौजूद थे। आपको किस काम के लिए चाहिए रोबोट? शॉप के मैनेजर ने पूछा। जो मुझसे बातें करे और मेरे साथ खेले भी और मामा के काम में हेल्प भी करे। अयान फ़ौरन बोला तो मैनेजर हंस पड़ा। तो फिर आप ये वाला देख लीजिए। मैनेजर ने एक रोबोट की जानिब इशारा किया। ओह हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, यही दे दीजिए। वो बहुत जोश से बोला। मम्मा पापा ने उसको पहली बार इतना खुश देखा था। उस दिन के बाद अयान रोज़ खुश दिखाई देता था। सारा वक्त अपने रोबोट से बातें करता, उसको अपनी मर्ज़ी के काम सिखाता, उसके साथ गेम्स भी खेलता था और उसको पढ़ना भी सिखाता था। बहादुर, तुम समझ क्यों नहीं रहे?
ये फुटबॉल का उसूल नहीं है। अगर गलत खेलोगे तो खेल नहीं सीख सकोगे। अयान अपने दोस्त रोबोट को फुटबॉल खेलना सिखा रहा था, जिसका नाम उसने बहादुर रखा था, लेकिन वो उस उसूल को समझ ही नहीं रहा था। मैं तो बिल्कुल ठीक खेल रहा हूँ। यार, तुम खेलते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन समझना नहीं चाहते। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? यान भाई, मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता। अच्छा चलो छोड़ो, तुम्हें शायद फुटबॉल से दिलचस्पी नहीं है। हम कल कोई और खेल खेलेंगे। अयान ने खेल ख़त्म करते हुए कहा। अगले दिन जब अयान स्कूल से आया तो उसने देखा कि बहादुर मामा के साथ बैठा कपड़े इस्त्री कर रहा है। अरे मामा, ये आपने मेरे दोस्त को किस काम पे लगा दिया? ये तो आया के करने के काम है। ऐसा ना हो वो नाराज़ हो जाए। नहीं बेटा, मैंने उसको काम से नहीं लगाया। आज आया छुट्टी पर थी, तो मैं खुद अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी। बहादुर ने मुझसे खुद ही कहा कि मामा लाएं, मैं इस्त्री करता हूँ, और इतने अच्छे इस्त्री किए हैं कि ऐसे तो आया भी नहीं कर सकती। मामा ने बहादुर को प्यार से देखते हुए कहा। और ना सिर्फ इसने कपड़े इस्त्री किए हैं, बल्कि सफाई भी की है, और बड़ी अच्छी की है। अच्छा, वैसे हैरत की बात है, मैं इसे गेम सिखाता हूँ तो इसको समझ में नहीं आती, और घर के काम बड़े शौक से कर रहा है। लगता है बहादुर के बजाय गलती से उसकी बहन आ गई है, जिसको घर के कामों से ज़्यादा दिलचस्पी है। जी यान भाई, आपने ठीक कहा। मुझे घर के काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ओहो, चलो कोई बात नहीं अयान, ऐसा करो कि आप इसको गेम सिखाओ, ये जल्द ही सीख जाएगी। मामा ने उसकी तसल्ली के लिए कहा। जी यान भाई, मैं सीखने की कोशिश करूँगा, और मैं बहादुर हूँ, इसकी बहन नहीं। इसकी बात सुनकर मामा और पापा अयान सभी हंस पड़े। देखो तो, उसको भी लड़की कहलाना पसंद नहीं है। मामा ने हैरत से मुंह पर हाथ रखा और वो शर्मिंदा होकर फौरन कमरे से बाहर चला गया। फिर अयान ने उसको चेस सिखानी शुरू की, लेकिन काफ़ी दिन मगजमारी करने के बाद भी बहादुर के कुछ पल्ले नहीं पड़ा। एक छुट्टी वाले दिन सब लोग नाश्ते के बाद लॉन में बैठे थे। अयान और पापा का मूड क्रिकेट खेलने का था। पापा बैटिंग करने लगे, अयान बॉलिंग करवाने लगा, और बहादुर को फील्डिंग करने का कहा। पापा ने अयान की एक बॉल पर जोरदार छक्का मारा और बॉल गेट से बाहर जा गिरी। बहादुर बहादुर भागो, जल्दी से बॉल उठा कर लाओ। अयान के कहने पर बहादुर भागकर बाहर गया, लेकिन जिस तेजी से गया था उससे भी ज्यादा तेजी से वापस आ गया। वो वो वहाँ कुत्ता खड़ा है। ओ मेरे खुदा, मैं तुम्हारा क्या करूं? मेरा नहीं, उस कुत्ते का कुछ करें। वो मुझे देखकर भौंक रहा था और दांत निकाल रहा था। ओ बहादुर बहादुर, आई विल किल यू। मैंने तुम्हारा नाम बहादुर क्यों रख लिया यार? अयान सर पकड़े सख्त परेशान खड़ा था, जबकि मामा और पापा का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। बहादुर ने जब अयान के तेवर देखे तो भागकर अंदर चला गया। पापा, अब मैं इसका क्या करूं? मैंने सोचा था ये बहुत बहादुर होगा, लेकिन ये तो मुझसे भी ज़्यादा डरपोक निकला।
मेरा ख्याल है हमें इसको बनाने वाली कंपनी से बात करनी चाहिए, वही इसका हल बताएंगे। इस मैनेजर का नंबर मिलाओ ज़रा, पहले उससे बात करते हैं, क्योंकि आपने तो उसको बताया था कि आपको ऐसा रोबोट चाहिए जो आपके साथ खेले, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हो सकता है इसकी मैन्युफैक्चर में कोई फॉल्ट हो। जी पापा। अयान भागकर पापा का फ़ोन उठा लाया। उन्होंने मैनेजर से बात की तो वो बोला, आप रोबोट को हमारे पास ले आइए। अयान और पापा रोबोट को लेकर शॉप पर चले गए। अंकल, मैंने आपसे गेम्स खेलने वाला रोबोट कहा था, लेकिन ये तो किचन के कामों में दिलचस्पी रखता है और डर भी जाता है। इसके सॉफ्टवेयर में कुछ फॉल्ट है, इसीलिए गलतियां कर जाता है। ठीक हो जाएगा। ये क्या बात हुई? गलतियां तो इंसानों से सरजद होती हैं जनाब। इन रोबोट्स को पहले से फॉल्ट प्रूफ होना चाहिए। अगर ये लोग भी गलतियां करेंगे तो उनमें और इंसानों में क्या फ़र्क रह जाएगा? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। पहले रोबोट्स के बारे में यही तासुर था, लेकिन अब ये लोग भी गलतियों से ही सीखते हैं। मसनूई ज़हानत के माहिरीन ने ऐसे रोबोट्स बनाने शुरू किए हैं जो वक्तन फ़वक्तन गलतियाँ करते रहते हैं, और इन्हीं गलतियों को देखकर उनको मज़ीद बेहतर बनाया जाता है। लेकिन ऐसे क्यों किया जा रहा है? इन्हें तो ज़्यादा परफेक्ट रोबोट बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। पापा ने हैरानी से पूछा। दरअसल खामी से पाक रोबोट तैयार करने में वक्त ज़्यादा लगता है, इसलिए बेहतर यही समझा गया कि औसत से ज़रा बेहतर कारकर्दगी वाले सॉफ्टवेयर के हामिल ज़हीन रोबोट तैयार करके इंसानों के हवाले कर दिए जाएं। जब वो इंसानों के लिए काम करेंगे और गलतियां करेंगे तो उन गलतियों को मद्देनज़र रखते हुए उनके प्रोग्राम में तब्दीली की जाएगी। काम उनको सभी सिखाए जाते हैं। घर के काम से लेकर हर किस्म की गेम का सॉफ्टवेयर उनमें इंस्टॉल होता है, लेकिन चूंकि उनको दोबारा चेक करने में टाइम नहीं लगाया जाता, इसलिए कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। मैं अभी इसका फॉल्ट चेक करके इसकी खामी ठीक कर देता हूँ। नहीं नहीं मैनेजर साहब, रहने दीजिए। मुझे अपने बहादुर की कोई खामी दुरुस्त नहीं करानी, ये ऐसे ही ठीक है। अयान कुछ सोच कर बोला तो पापा और मैनेजर ने हैरत से उसे देखा। मगर बेटा, आप ही को तो एतराज़ था कि ये सही काम नहीं करा। जी पापा, ऐतराज़ तो था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि ये मेरा दोस्त है और दोस्तों में खामियां तो होती ही हैं। अगर ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया तो मैं इससे लड़ भी नहीं सकूँगा, और अगर गलती नहीं करेगा तो फिर मैं किसको डांटूँगा। ये भी ठीक है। आपका बच्चा बहुत ज़हीन है माशाल्लाह। अयान की बात सुनकर मैनेजर साहब को बहुत हंसी आई, लेकिन वो दाद दिए बिना ना रह सके। हाँ, वो तो है। पापा के कहने से पहले ही पीछे खड़ा बहादुर बोल पड़ा। सब लोग बहुत हंसे और बहादुर को लेकर घर चल पड़े।